फ्रेंड्स, उम्मीद करते हैं आप सभी लोग अच्छे होंगे, अपनी तैयारी कर रहे होंगे। तो आज हम अपना MCQ सीरीज में लेकर आ गए हैं चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग का यूनिट 2 और यूनिट 3 टॉप 40 MCQ जो सिलेक्टेड हैं। ये बहुत सारे क्वेश्चन में से जो अच्छे क्वेश्चन है इस टॉपिक से उसी को हम लेकर आए हैं। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न ये है। मेरा पहला प्रश्न, माँ के दूध में कौन सा प्रोटीन प्रमुख होता है, बताना है। इसका सही जवाब हो जाएगा वे, ये होता है प्रमुख। केसिन होता है, पर केसिन होता है गाय में। जब माँ के दूध में पूछता है तो हम वे बोलेंगे, क्योंकि ये 60 से 70% इसकी मात्रा होती है, जबकि गाय के दूध में केसिन की मात्रा 60 से 70 होती है। तो सही जवाब क्या हो जाएगा, सी। देखेंगे अगला प्रश्न, स्तनपान के दौरान सबसे पहले निकलने वाला दूध क्या कहलाता है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, कोलेस्ट्रोम। देखिए ये यूनिट 2 चल रहा है, न्यूट्रिशन ऑफ इन्फेंट एंड चाइल्ड, ठीक है, एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग। इसके बाद इसी वीडियो में आगे क्वेश्चन होगा जो यूनिट 3 का होगा। तो यूनिट वाइज लेकर चल रहे हैं, यूनिट 2 का है, इसके बाद देखेंगे यूनिट 3। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 3rd नंबर प्रश्न है, कोलेस्ट्रोम किसमें समृद्ध होता है, बताएंगे। तो जो कोलेस्ट्रोम है ये होता है प्रोटीन में समृद्ध होता है। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग का अर्थ है। इसका सही जवाब हो जाएगा, सभी को पता होगा, केवल स्तनपान। अगला प्रश्न देखेंगे, माँ का दूध कौन सा रोग प्रतिरोधक पदार्थ प्रदान करता है। इसका सही जवाब हो जाएगा इम्यूनोग्लोबुलिन ए, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न देखेंगे 6 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा स्तनपान को बढ़ावा देता है। ये 4 दिया गया, इसमें से ऑप्शन बताना है। ये होता है ऑक्सीटोसिन, यानी ऑप्शन हो जाएगा ए, सही जवाब है। अगला प्रश्न देखेंगे, हाइंड मिल्क किसमें समृद्ध होता है। हाइंड मिल्क तो ये होता है वासा में, फैट, ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे 8 नंबर, स्तनपान में कौन सी हार्मोन दूध निकालने में मदद करता है। ये सभी को पता होना चाहिए, ये होता है ऑक्सीटोसिन। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, सबसे पहले स्तनपान किस स्तन से कराना चाहिए, बताना है किस स्तन से। ऑप्शन देख लेंगे। तो इसका सही जवाब हो जाएगा जो स्तन भरा हुआ हो, जिस स्तन में आपके दूध हो उसी से कराना चाहिए। अगला प्रश्न है 10 नंबर, माँ के दूध का तापमान होता है, मदर मिल्क है उसका तापमान कितना होता है। इसका सही जवाब हो जाएगा 37 डिग्री सेल्सियस, ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, शिशु की वृद्धि के लिए आवश्यक प्रमुख पोषक तत्व कौन सा है। इसका सही जवाब हो जाएगा प्रोटीन, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न देखेंगे, कोलेस्ट्रोम कब तक निकलता है, ये बताना है। तो ये निकलता है पहले 3 से 5 दिन, 3 से 5 दिन। अगला प्रश्न देखेंगे, माँ के दूध का मुख्य कार्बोहाइड्रेट है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है इस टॉपिक से, इस यूनिट से, बताएंगे मुख्य कार्बोहाइड्रेट कौन सा है। तो ये होता है लैक्टोज, ऑप्शन सी हो जाएगा लैक्टोज। अगला प्रश्न देखेंगे 14 नंबर, स्तनपान की हार्मोनल प्रक्रिया में कौन से 2 हार्मोन मुख्य हैं। तो ये होता है प्रोलैक्टिन एंड ऑक्सीटोसिन, ऑप्शन पहला हो जाएगा ए। 15 नंबर प्रश्न देखेंगे, इस यूनिट का लास्ट प्रश्न है, माँ के दूध का वसा प्रतिशत लगभग होता है। जो मदर मिल्क होता है उसमें फैट कितना % होता है। तो ये होता है 3 से 5% होता है, 3 से 5। देखेंगे अब यूनिट 3 देखेंगे। यूनिट 3 है कन्वेंशनल राइट फॉर चिल्ड्रेन, बच्चों के परंपरागत अधिकार। चलिए इसका पहला प्रश्न है, यानी 60 नंबर प्रश्न है, बच्चों के अधिकारों की रक्षा के लिए कौन सी संस्था कार्य करती है। सभी को मालूम होनी चाहिए, ये होता है यूनिसेफ है। यूनिसेफ संस्था बच्चों के अधिकारों की रक्षा के लिए कार्य करती है। अगला प्रश्न देखेंगे 70 नंबर, बच्चों के अधिकारों की संधि CRC किस वर्ष में पारित हुई थी।
इसका सही जवाब होगा 1989। प्रश्न ऑप्शन पहला। अगला प्रश्न देखेंगे, बच्चों के 4 प्रमुख अधिकार कौन कौन से हैं? तो बच्चों का जो प्रमुख अधिकार है, जीने का अधिकार है, संरक्षण है, विकास है और भागीदारी है। ऑप्शन बी सही जवाब हो जाएगा। 19 नंबर प्रश्न देखेंगे, बाल विकास दिवस भारत में कब मनाया जाता है? ये 90% बच्चों को मालूम होनी चाहिए, 14 नवंबर को। अगला प्रश्न देखेंगे, बच्चों को शिक्षा का अधिकार संविधान में किस अनुच्छेद में दिया गया है? बहुत अच्छा प्रश्न है। तो ये दिया गया था संविधान के अनुच्छेद 21A में। ऑप्शन सी हो जाएगा 21A। 21 नंबर प्रश्न देखेंगे, बच्चों के लिए मध्याह्न भोजन योजना शुरू हुई थी, बताना है कब शुरू हुई थी? ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो हुआ था सन 1995 में, 1995। ऑप्शन ए। देखेंगे 22 नंबर प्रश्न है, भारत में किशोर न्याय अधिनियम लागू हुआ, बताएंगे भारत में किशोर न्याय अधिनियम कब लागू हुआ था? तो ये हुआ था सन 2000 में। ऑप्शन हो जाएगा बी, सन 2000 में। अच्छे अच्छे प्रश्न इस टॉपिक से। देखिए, बच्चों के लिए RTE शिक्षा का अधिकार अधिनियम कब लागू हुआ? राइट टू एजुकेशन शिक्षा का अधिकार अधिनियम कब लागू हुआ? ये लागू हुआ था 2009 में। 2009 में लागू हुआ था राइट टू एजुकेशन। अगला प्रश्न देखेंगे, बच्चों को दत्तक लेने अधिकार को किस अधिनियम में दर्शाया गया है? ये है जुवेनाइल जस्टिस एक्ट, जुवेनाइल जस्टिस एक्ट में। अगला प्रश्न देखेंगे, बच्चों के लिए कार्य करने वाले राष्ट्रीय आयोग का नाम है? इसको बोलते हैं NCPCR। NCPCR। कमेंट में आप लोग इसका फुल फॉर्म बताएंगे, फुल फॉर्म बताएंगे कमेंट में हमें, ठीक है। अगला प्रश्न देखेंगे 26 नंबर, बच्चों को यौन शोषण से बचाने के लिए कौन सा कानून है? यौन शोषण के लिए आप नाम सुने होंगे, पोक्सो एक्ट का, पोक्सो एक्ट। ऑप्शन क्या हो जाएगा? पोक्सो एक्ट बी। 27 नंबर प्रश्न देखेंगे, बच्चों को बोलने, सुनने व अभिव्यक्ति का अधिकार किस में आता है? ये होगा भागीदारी का अधिकार। ऑप्शन ए हो जाएगा। देखेंगे 28 नंबर प्रश्न, शिक्षा का अधिकार किस आयु वर्ग के बच्चों को मिला है? शिक्षा का अधिकार तो ये मिला है 4 वर्ष से लेकर 14 वर्ष के बच्चों को मिला है, 4 से 14। 29 नंबर प्रश्न देखेंगे, बच्चों की सुरक्षा हेतु 1098 क्या है? तो ये बाल हेल्पलाइन नंबर, याद रखिएगा, बाल हेल्पलाइन नंबर कितना है? 1098, यानी 1098 ये है बाल हेल्पलाइन नंबर है, जो बच्चों को सुरक्षा के लिए मिला गया है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ऐसा ही प्रश्न एग्जाम में पूछ लगा तो बच्चे से नहीं बन पाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे 30 नंबर, यूनिसेफ का मुख्य कार्य है? ये सभी को मालूम होना चाहिए, बाल स्वास्थ्य और शिक्षा। ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, भारत सरकार द्वारा बच्चों के लिए पारंपरिक बाल अवस्था देखभाल की योजना है? तो इससे जवाब हो जाएगा ICDS। ऑप्शन बी, ICDS। 32 नंबर प्रश्न देखेंगे, बाल विवाह निषेध अधिनियम लागू हुआ था, बाल विवाह कब लागू हुआ था अधिनियम? चलिए, ये था 2006 में बाल विवाह निषेध अधिनियम को लागू किया था, सन 2006 में। अगला प्रश्न देखेंगे, बच्चों के लिए आयोजित कार्यक्रम पोषण अभियान का उद्देश्य है? इसका उद्देश्य पोषण सुधार के लिए है, बी। 34 नंबर प्रश्न देखेंगे, कोलेस्ट्रोम किस रंग का होता है? आप लोग नाम सुने होंगे, गाढ़ा पीला दूध, ये होता है पीला रंग का। अगला प्रश्न देखेंगे, यूनिसेफ का मुख्यालय कहाँ स्थित है? ये क्वेश्चन करा भी चुके हैं पहले, जो बच्चे फॉलो किए होंगे उन्हें पता होगा। तो ये है न्यूयॉर्क में, ये है न्यूयॉर्क में। और WHO का मुख्यालय कहाँ है? जिनेवा में। वो जिनेवा में है किसका? WHO का, उसका है न्यूयॉर्क में। अगला प्रश्न देखेंगे 36 नंबर, किस अधिनियम के तहत बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार प्राप्त है?
तभी देखे थे राइट टू एजुकेशन एक्ट RTE के अंतर्गत। अगला प्रश्न देखेंगे 37 नंबर, जन्म के तुरंत बाद शिशु को क्या देना चाहिए? तो ये कोलोस्ट्रोम देना चाहिए, पहला दूध कोलोस्ट्रोम। अगला प्रश्न देखेंगे, बच्चों की वृद्धि मापने का एक प्रमुख मापक है। वृद्धि मापने का लंबाई और वजन, ऑप्शन बी हो जाएगा। आज का 39 नंबर प्रश्न है, बच्चों में सबसे अधिक देखी जाने वाली कुपोषण की अवस्था है। तो ये है प्रोटीन ऊर्जा कुपोषण। अगला प्रश्न देखेंगे 40 नंबर, ICDS कार्यक्रम के अंतर्गत कौन सी सेवाएं दी जाती है? तो सही जवाब हो जाएगा पूरक पोषण, स्वास्थ्य जांच, टीकाकरण आदि, ऑप्शन सी। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताएं कि किस टॉपिक की वीडियो चाहिए आपको। धन्यवाद।